आवाज आ रही है? आवाज चेक कर लेना एक बार। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे दोस्त, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है देश, राजधानी और मुद्रा। अगर मैं बात करूं इसके इम्पोर्टेंस की, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कभी कभार आपसे बच्चे कोई राजधानी पूछ सकता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसनेस के साथ टॉपिक को नहीं लेना है, कभी रटने बैठे रहो, बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि एक मेमोरी बन जाए और हम चीज़ों को आसानी से, विकल्प हमको मिले तो हल कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद में एसएससी सीजीएल के लिए आपका घराने, ठीक है, घराने टॉपिक बचा हुआ है। एक मंदिर बचे हुए हैं, ठीक है, अभी मंदिर और केंद्र सरकार की योजना, ये 3 करेंगे टॉपिक हम। और यही 3 टॉपिक सीएचएसएल लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि योजनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें सारे के सारे देशों को लिख रहे हैं, यानी कि हम 208 देशों के बारे में बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। इसमें एशिया के हर कॉन्टिनेंट के, हर एक महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण राजधानी आपको पढ़नी है वो हम देखेंगे। तो देखते चलें। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। लिखना है और पढ़ना है बड़े ध्यान से। बाकू। और मुद्रा क्या है इसकी? मन्नत है। और सीधे सीधे याद करना, देश राजधानी मुद्रा के लिए ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। बना सकते हैं वैसे, जैसे कोई बेजान है तो बाकू क्या माननी पड़ेगी यार? उसको बाकू मन्नत मांग लो कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। बेचारे में बेजान है ना, ऐसे आगे आएंगे। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और क्या बोलोगे? अफगानी रुपया वहां पर चलता है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और यहाँ पर चलता है आपका दाम, ठीक है। करेंसी बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं, जिसकी पूछी जा सकती है उसका मैं लिख दूंगा। आर्मेनिया की क्या बोलोगे? सॉरी, मैंने करेंसी पर ही लिख दिया है। अगर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल पर तो वो महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया की न्यूसंतारा है, रुपया मुद्रा है। कजाकिस्तान की अस्ताना है, मुद्रा टेंगे चलती है। कंबोडिया की नामपेन है, राजधानी महत्वपूर्ण है। नामपेन बोलते हैं, ये नामपेन भी कहते हैं, ठीक है। पूर्वी तिमोर इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तिमोर एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है। हम लोग विकल्प देख के सोचते हैं दिल्ली तो हो नहीं सकती, दिल्ली तो भारत की है, ठीक है, दिल्ली तो भारत की है। तो क्या बोलोगे? पूर्वी तिमोर की दिल्ली है। जॉर्जिया की क्या है? तिब्लिसी है। जॉर्जिया की तिब्लिसी है, ठीक है। अब इनकी करेंसी पे आते हैं तो क्या बोलेंगे? अजरबैजान की मन्नत है। अफगानिस्तान अफगानी रुपया। आर्मेनिया दाम। इंडोनेशिया रुपया। कजाकिस्तान टेंगे। कंबोडिया रियाल। पूर्वी तिमोर डॉलर। जॉर्जिया की लारी, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रिया पटेल जी, बहुत सही आंसर करते हुए आगे आएंगे। इंडोनेशिया की पुरानी जकार्ता थी। करण सेन एकदम ठीक लिख रहे हैं भैया, ठीक है। क्या बोलेंगे? एशिया। कोई दिक्कत? अजरबैजान जब लिख लेंगे तो भाई साहब बताते रहना, थम्स अप करके बता देना मुझे कि आप लिख चुके हैं, ठीक है। वेरी गुड सर। जकार्ता, जकार्ता पहले हुआ करती थी सौम्या कुशवाहा, इंडोनेशिया की ही पहले हुआ करती थी। अब न्यू संतारा है, वो नई है। प्रवीण जी हमेशा स्वीकार है दोस्त। जयराज सिंह राजावत, सर आप लेट हैं। नहीं लेट नहीं, मैं इंग्लिश की क्लास ख़त्म होते ही 3-4 मिनट तो क्लास लाइव होने में लगते हैं। इंग्लिश की क्लास आपकी थोड़ी लेट हो जाती है और वो महत्वपूर्ण विषय भी है। ऐसे तो मैनेज कर लिया करो 2-4 मिनट का आगे पीछे, है ना। बहुत बढ़िया सर। बताएं कितने टेस्ट दें एक दिन में? मॉक तो अब देते रहो, आपकी परीक्षा है, अब एटलीस्ट आप लोग मॉक देना शुरू करो, है ना। 2 मॉक देना तो कम से कम शुरू करो। अब मॉक का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। आगे आएंगे। लिख चुके? ठीक है। जितेंद्र कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं सीजीएल में करंट अफेयर्स कहाँ तक का आएगा? प्यारे बच्चे, सीजीएल में अगर हम देखते हैं तो 10% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, वो पिछले पुराना पूछेगा, यानी 19 का भी पूछ सकता, 20 का। 10% से मतलब है कि आपका, हम कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है जैसे, तो उसमें से एक वैल्यू यानी एक क्वेश्चन पुराना पूछा जाएगा। तो 5 में से हम बात करें 10% तो भैया 0.5 बनेगा।
तो यानी कि एक प्रश्न पुराना पूछेगा। अगर मान लो करंट के 3 प्रश्न पूछता है तो एक पुराना, 2 नए कब के, वो 6 महीने के अंतराल के आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा करंट अफेयर्स देखो, हम सोचते हैं कि भाई 1 साल का पूछा जा रहा है, तो वो कवर करना बड़ा मुश्किल है। 6 महीने का करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ के रखिए, ऑलवेज। जॉर्डन की अम्मान है, राजधानी दीनार है। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, और साथ में क्या बोलोगे, इसकी करेंसी भी याद करेंगे। अभी मन्नत भाई साहब किसकी बताई थी, अजरबैजान की। किसकी, अजरबैजान की, ठीक है। फिलीपींस की मनीला है और मुद्रा चलती है यहाँ पर पीशो। बहरीन की मनामा और मुद्रा चलती है दीनार। भूटान की थिम्पू, और बच्चे भूटान की करेंसी बहुत पूछी जाती है, निगुल्ट्रम है। मंगोलिया की राजधानी और करेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है, उलन बटोर और तुगरिक। क्या बोलोगे, तुगरिक। यमन की साना और रियाल है। यूएई, हम कई बार दुबई इसकी राजधानी समझ लेते हैं, लेकिन दुबई नहीं होगी, अबू धाबी होगी, ठीक है। दिरहम करेंसी है। सऊदी अरब की रियाद और रियाल हैं। क्या बोलोगे, रियाद वहां की राजधानी है और रियाल मुद्रा है, ठीक है। कोई परेशानी। जॉर्डन की अम्मान है, और याद कैसे करना है, जब आप एक बार बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं हम, जॉर्डन की अम्मान, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, फिलीपींस की मनीला, बहरीन की मनामा, भूटान की थिम्पू, मंगोलिया की उलानबटोर, यमन की शाना, यूएई की अबू धाबी, सऊदी अरब की रियाद। तो ऐसे हाथ रख के बोला करो हमेशा, तो आसानी से अगर आप पढ़ते होंगे। फिर ऐसे मान चलो मुद्राओं पे हमने रख लिया, ऐसे मेरे हाथ से तो ढक भी नहीं रहा, तो मैं सोचोगे फिर मैं देख के बोल रहा हूँ ढक नहीं पा रहा। फिलीपींस नाटो का 31वां सदस्य बना, ये अनिल सिंह कह रहे हैं। नहीं अनिल सिंह, आप भाई गलत कह रहे हैं, आपका फिनलैंड बना है। कौन, कल वीडियो परीक्षा में भी पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में वीडियो दिया आपने किसी ने एग्जाम, ऐसा नहीं था कि हल्का पेपर पूछा गया, अच्छा पेपर पूछा गया है, अच्छा पेपर, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस में भी। वेरी गुड, नोट करेंगे भाई साहब। एशियन ग्रेवर मेंबर तोमार नहीं है, स्मृति खत्री, एशियन नहीं है, वो आसियान है। ASIAN नहीं, ASEAN। एशियन और असाइन का यही अंतर है, ठीक है भाई साहब, समझे। सिमरन खत्री, गलत नहीं लिखना है, लिख चुके जी। और बड़ा मंदा लिख रहे हो यार तुम तो, है कोई नहीं, आराम से लिखते चलो, बहुत सारी नहीं है राजधानी, हम आराम से इस क्लास में कवर कर सकते हैं। हल्द्वानी है जितेंद्र कुमार जी, शिफ्ट हो गया वो, पहले नैनीताल हुआ करता था हाई यूके का हाई कोर्ट, फिर वो हल्द्वानी शिफ्ट हो गया है ना। हाँ, हर एग्जाम में पूछा जाता है कंचन। आगे आएंगे, हो गया, ठीक है, आगे चलेंगे। सीरिया की दमिश्क है, राजधानी पाउंड है। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरे कोट्टे है, और मुद्रा पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और पाकिस्तानी रुपया है। श्रीलंका की कई बार हम कोलंबो चुन लेते हैं, अब क्या चुनेंगे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे नई राजधानी है। बांग्लादेश की ढाका है। म्यांमार की नेपिता, बच्चे राजधानी भी नेपीदाब भी लिखते हैं इसको कई बार, और क्यात इसकी करेंसी भी इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देशों में राजधानी और मुद्रा से प्रश्न आएगा तो हम कहेंगे म्यांमार से आएगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी और मुद्रा दोनों याद करेंगे, ताशकंद और सोम है। क्या बोलोगे, ताशकंद और सोम है, ठीक है। भैया मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा तो भाई साहब तैयारी में कोई कमी होगी, तैयारी करते रहें अच्छे से, ठीक है। मॉक से कभी नहीं घबराना है, नेवर। निशांत फौजदार, मेहनत करेंगे। मॉक में स्कोर आप ये सोचे क्या सबका ही कम आता होगा, नहीं, कुछ लोगों का अच्छा भी तो आता होगा। तो अच्छा कैसे आता होगा उनका, तुक्के मार के या मेहनत करके। तो अभी अपनी कुछ कमी चल रही है, उसको हम दूर करेंगे, ठीक है, तो स्कोर भी बढ़ेगा।
उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम, तजाकिस्तान की दुशानवे और सोम। स्थान वाली सारी कंट्री आपको पता होनी चाहिए। बिस्केक पर भी महत्वपूर्ण मार्क करें। सबसे ज़्यादा चांस है एशिया में, जिन देशों को हम एशिया माइनर कहते हैं, एशिया माइनर कंट्रीज है, इनमें आप देखते होंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, जिनके बाद में स्थान लगा हुआ है, ये एशिया माइनर कंट्रीज होती हैं। इनकी राजधानी बड़ी पूछी जाती है। ठीक है सौरभ, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? सीरिया की दमिश्क हो गई, श्रीलंका जयवर्धनेपुरे कोटे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई, म्यांमार की नेपिदा हो गई, किर्गिस्तान की बिस्केक होगी, उज्बेकिस्तान की बच्चे ताशकंद होगी, तजाकिस्तान की दुशानवे हो गई। क्या होगी? दुशानवे हो गई। ठीक है। सीरिया पाउंड, श्रीलंका रुपया, पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया, बांग्लादेश टका, म्यांमार क्यात, किर्गिस्तान सोम, उज्बेकिस्तान सोम, तजाकिस्तान सोम। ठीक है। ठीक है ब्रजेश यादव जी, ये शर्ट आप ले लेना। आप जो भी बता देते ना ये शर्ट चाहिए, उसको मैं फिर तय बना के प्रेस व्रेस करके रख देता हूँ आराम से। मैंने कि बच्चा लेने आएगा इस दिन। ठीक है, वेरी गुड। तुमने देखा नहीं है इसको, वो पहनते हैं स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में चलती है ये शर्ट, प्राइमरी स्कूलों में नहीं चलती। गौरव मुद्रा है, करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलती है, सबकी करेंसी का अपना नाम है। ठीक है, लिखें तो बताएं। सीरिया की मुद्रा क्या होगी? पाउंड होगी। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश, रुपया ही चलता है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है, इंडोनेशिया मैंने बता दिया रुपया, बांग्लादेश में टका चलता है, इसको पूछ लेता है कई बारी। म्यांमार में क्यात, किर्गिस्तान स्थान सोम, उज्बेकिस्तान सोम, तजाकिस्तान सोम। क्या होगा? सोम होगा। ठीक है, वेरी गुड। ताशकंद समझौता यही हुई थी, विक्की कुमार, हाँ, वेरी गुड। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता हुआ था। आगे चाइना की आपका बीजिंग है और रमनबी बोलते हैं। युआन इसकी पुरानी करेंसी थी। क्या बोलोगे? पुरानी करेंसी थी, इसको इन्होंने बदल दिया है। चाइना ने तो अपनी दो करेंसी लेके आया, एक तो डिजिटल करेंसी, इसको डीसीईपी के नाम से जानते हैं, और एक कागजी मुद्रा जैसे नोट होते हैं, तो वो अब चाइना की रेनमिनबी है। क्या है? रेनमिनबी है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है हर्षिता जी, थैंक यू। जापान का टोक्यो और येन है। ताइवान का ताइपे और डॉलर है। थाईलैंड की बच्चे करेंसी जरूर याद रखें। बैंकॉक हमको पता होता है राजधानी। करेंसी कौन सी है थाईलैंड की? वो बहत है। क्या है? वो बहत है। ठीक है, हांगकांग की विक्टोरिया और डॉलर है। वियतनाम की बच्चे कैपिटल हनोई है, और इसकी करेंसी डोंग बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की सियोल और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, प्योंगयांग भी बोलते हैं हम। ठीक है, और वॉन ये दोनों क्या हैं? इसकी करेंसी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत शानदार। सर विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है दोस्त, 18th ऑफ मई, और विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। हाँ, केवी में चलती है ऐसी शर्ट, बिल्कुल। आगे आएंगे। सिंगापुर राजधानी क्या है? सिंगापुर है, और करेंसी क्या है भाई साहब? डॉलर है। बोलेंगे। चाइना की बीजिंग है, जापान की टोक्यो, तो पुराने देश हैं, इन सबको हम जानते हैं ना। एग्जामिनर कभी पूछेगा आपसे चीन की राजधानी, ठीक है, लेकिन रेमन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी करेंसी इंपॉर्टेंट है। ताइवान ताइबे, थाईलैंड बैंकॉक, हांगकांग की आपकी विक्टोरिया, वियतनाम हनोई, दक्षिण कोरिया की आपकी, दक्षिण कोरिया एक सियाल है, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग, और सिंगापुर की क्या हो जाएगी? सिंगापुर ही रहेगी। करेंसी की बात करते हैं, चाइना की रेनमिनबी हो जाएगी, जापान की येन हो जाएगी, ताइवान की डॉलर हो जाएगी, और थाईलैंड की मैंने आपको बताया बहत, और कई बार इसको बहत की जगह बात भी लिखा मिल सकता है, ये बात भी याद रखें।
ठीक है। और हांगकांग की डॉलर, वियतनाम की डोंग, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया दोनों की वॉन और सिंगापुर की डॉलर है। क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ठीक है। डॉलर से डॉलर बहू की याद आ गई, सुधा मूर्ति जी। बिल्कुल रोशनी राव। शिवम जी थैंक यू। अब तुम कितने क्वेश्चन करते हो यार, है पगलू हो। बोलो जी, हम परेशान रहते हैं थोड़ा सा, ऐसा हमसे हमारी उंगलियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता, हम लिख देते हैं कुछ ना कुछ। करो कंट्रोल यार, ऐसा कैसे बात बनेगी। आगे आएंगे। मलेशिया। मलेशिया कुआलालंपुर और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंगित है। लिख चुके ना पिछली स्लाइड? पिछली स्लाइड लिख चुके थे ना? थोड़ा स्पीड से लिखना, कभी छुटकू बच्चे की तरह लिख रहे हो। इराक बगदाद दिनार, ईरान तेहरान और तोमान। ठीक है। तुर्की की अंकारा और इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, लीरा। क्या बोलोगे? लीरा। कुवैत की कुवैत सिटी और दीनार, कतर की दोहा और रियाल। कतर की, अब ऐसा नहीं है जो मैंने महत्वपूर्ण लिख दिया सिर्फ इसको पढ़ें, बाकी भी एक बार नजर लगा के रखना। लेबनान की बैरूत और करेंसी क्या है इसकी? पाउंड है, इंपॉर्टेंट है। मालदीव की माले और रुपया, इजराइल की जेरूशलम और इजराइल की करेंसी याद रखें, न्यू शेकेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल में कौन सी करेंसी चलती है? न्यू शेकेल चलती है। ठीक है, लिखेंगे भाई साहब, नोट करेंगे। सर गवर्नमेंट जॉब पाने में किस्मत का क्या रोल है? आप मान सकते हैं जो रोल आप मानना चाहें, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप कोई भी जवाब या प्रतिक्रिया दें जिससे सब लोग पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हम हमेशा अपना पक्ष देख रहे होते हैं। हम निष्पक्ष होकर इसको देख ही नहीं पाते कभी। हम देख रहे होते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ऐसा नो डाउट बहुत सारे ईमानदार बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं और सिलेक्शन से चूक जाते हैं, तो वो बच्चा तो यही बोलेगा ना कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और एक बच्चा उनके संपर्क में ऐसा है जो थोड़ा कम मेहनती है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने इसको मान लिया किस्मत का रोल। इसको हम नाम दे दिया, और हम दे भी सकते हैं ऐसे नाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे, हमको एक बात सोचनी चाहिए, ये किस्मत नाम का शब्द जब पैदा हुआ हमारे सामने, तो हमने इसके बारे में चर्चा तब करनी चाहिए जब हम असफल रहे। यानी असफलता और किस्मत का एक पैमाना है, एक जुड़ाव है, उन दोनों को जोड़ता है आपस में। किस किस को? असफल होने पर ही हम किस्मत के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति अगर जीवन में सफल हो जाए तो वो क्या ये कहेगा कि मैं किस्मत से सफल हो गया? वो उसके पीछे चार झूठी बातें जोड़ करके ये बताएगा, मैंने यहाँ पर ये मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उतनी मेहनत की। तो सफल व्यक्ति किस्मत को कभी भी, बोलते हैं ना कि किस्मत को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि किस्मत का योगदान है। असफल व्यक्ति ही किस्मत से क्यों जोड़ करके देखता है कि भाई मैं असफल रह गया और इसमें किस्मत का रोल है। तो दरअसल में किस्मत का जन्म ही होता है, हम लोग अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्ट जोन देना चाहते हैं, तब वो किस्मत शब्द पैदा होता है, और वो असफलता के समय पर पैदा होता है, सफलता के समय पर नहीं। तो सफलता का तो किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। असफलता का जरूर लेना देना है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसको कभी भी लोगों को बातचीत करते हुए इसके बारे में, किस्मत के बारे में मैंने जो जाना, इसके बारे में, इसका जो साइड लेते हैं, इसका जो एस्पेक्ट लेते हैं, वो असफल लोग रहते हैं। सफल लोगों के जुबान पर कभी नहीं आता। शायद जब मैं असफल था तो मैं भी कई बार ये बोलता था कि ये किस्मत में है, तो हम लोग खुद को एक ऊर्जा दे रहे होते हैं उस समय, ठीक है, जो ऐसे समझो एक हेल्थ किट का काम कर रही होती है, एक मेडिसिन, एक पेप्सी का काम कर रही होती है, कि हम खुद को एक ऊर्जा दे रहे होते हैं। मैंने भी शायद ये कई बार किया है। लेकिन प्यारे दोस्त, जैसे ही हम सफल हो जाएंगे तब हम किस्मत के दूसरे पक्ष की बात करने लगते हैं। तो ये है, ठीक है। तो आप लोग कभी ये ना सोचे जब तक हम लोग असफल हैं तब तक ये हमारे साथ रहेगी, और इसको रखो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक हम असफल हैं तभी तक ये हमारे साथ है, और ये एक दिन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक सफल नहीं होते तब तक इसको साथ लेके चलते रहें। आगे आ जाए। अफ्रीका देश, अब अफ्रीका की कंट्रीज की बात कर रहे हैं, चलो वे बोलेंगे।
एक बच्चे ने पूछा सर आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया? वाटिका जी मैंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है। नो एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं। आगे आएंगे। मैंने बोला ना कि जब तक मैं असफल हूं तब तक वो मेरे साथ भी है। तो इस मेरे असफल कहने का क्या मतलब है कि मैंने कोई परीक्षा पास नहीं की। देश है मिस्र, राजधानी है काहिरा और मुद्रा है पाउंड। ठीक है, बड़ा पूछा जाता है क्या मिस्र की राजधानी, बहुत महत्वपूर्ण है। सही। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, ठीक है, केप टाउन और ब्लोएमफांटिव, तीन तीन कैपिटल जी, तीन तीन कैपिटल। तो प्रिटोरिया भाई साहब ये क्या है, इसकी मुख्य कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। जे फॉर जुडिशियल यानी कि न्यायिक राजधानी ब्लोएमफांटिव है। पूछे आपसे साउथ अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल क्या है, न्यायिक राजधानी क्या है? केप टाउन ये विधायिका राजधानी है इसकी। पूछे दक्षिण अफ्रीका की विधायिक राजधानी क्या है? बहुत बढ़िया, लीबिया त्रिपोली है। मोरक्को की रबात बड़ी पूछी जाती है, मोरक्को की कैपिटल, और इसकी करेंसी दिरहम भी बड़ी पूछी जाती है भाई साहब। नाइजीरिया की लागोस और नायरा है, नायरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी एक दिन आईएएस बनेंगे? नहीं भाई साहब, नेवर, कभी नहीं, ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है। देखेंगे ध्यान से। बिल्कुल लोकेश यादव जी, मैं यही बात बोल रहा था। ठीक है, ऑलवेज आप पॉजिटिव रहिए, कभी नेगेटिव नहीं होना है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आप ऐसा बहुत कुछ चाहेंगे जो आपको नहीं मिल पाएगा। मनुष्य की चाहतें कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं मिले तो परेशान नहीं होना है, कुछ और मिलेगा, बेहतर मिलेगा। ये बना लोगे खुद को तो ठीक रहेंगे। और कहते बी द रियल यू आर, तुम वास्तविक बन के रहो। मतलब तुमको, मैं ये देखा एक बार हमारे टीचर्स की मीटिंग हुई कई सारे, जिसमें बाहर के भी टीचर्स थे बहुत सारे, मतलब इस लॉबी के बहुत सारे टीचर थे, जो ऐसे बोल सकते हैं हम, जो आप रिनोन चेहरे जो आप जानते होंगे। तो सबने, मैंने एक आउटपुट सुना, ऐसा मुझे बताना नहीं चाहिए उस चीज़ के बारे में, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, आप बस समझना मेरे भाव क्या है। तो वहाँ लोगों ने इस तरह से आइडिया दिया कि किसी टीचर को, बेहतरीन टीचर को एक एक्टर होना पड़ता है। उसको एक, मतलब एक्टर होना चाहिए, उसको चीज़ें इस तरह से पेश आनी चाहिए, वो एक जादुई तरीके से चीज़ों को पेश करे, है ना, कुछ करे ऐसा कि जो बच्चों को पसंद आए, कुछ एक्टिंग करे, ये करे। बोले कि वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं। लेकिन मैंने ये बोला कि जी मेरा ये मानना, हो सकता है आप लोग ठीक हो और ये काम भी करता हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक अध्यापक को रियल हो जाना चाहिए। उसको ऐसे नहीं कि भाई यहाँ रोती धोती बातें और कहीं कुछ और बातें। हमारा काम है रोना धोना नहीं, हमारा काम है बच्चों को एक राइट ट्रैक पे लेके जाना, उनको एक सही कंटेंट देना। ठीक है, उसके पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ छिपा हुआ। जैसे मान के चलो, बहुत सारी कैपिटल मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको ना पढ़ा रहा होता तो मैं आपको किसी पेज से पढ़ा रहा होता, फिर सीधी सी बात है, फिर मैं पेज से देख करके साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया लिख रहा होता। मेरा दिमाग डेटा नहीं है। हो सकता है मैं एक विषय को कई बार पढ़ा चुका हूँ, वो बात अलग है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती हैं, लेकिन उतनी ही चीज़ें आपको भी याद हो सकती हैं। बात है कि ये कंटेंट जो प्रोवाइड हो ये ईमानदारी के साथ में हो, बेहतरीन तरीके से हो, और कोई एक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक सच की ज़रूरत है, इसी को पॉजिटिविटी बोलते हैं। ये सारे बच्चे जो बोलते हैं जी मेरे अंदर सकारात्मकता नहीं आती, नकारात्मकता आती है, नेगेटिव थॉट्स मैं अपने कैसे दूर करूं, मैं फोकस नहीं कर पाता। मेरे दोस्त, आप रियल नहीं है। आप रियल होने का प्रयास तो कीजिए। आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, आपका दोस्त आपसे तैयारी पूछता, आप कहते मैं इस बार इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। आप अभी इंस्पेक्टर बनने की हालत में नहीं है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं मैं आईपीएस निकाल दूंगा 2024 में, 2025 में आईएएस बन जाऊंगा। तो क्यों ही, जब आप बन जाएंगे तो सब लोग स्वयं देखेंगे। तो आप अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में खर्च करते हो जो आपको नहीं करनी, और इसीलिए आप लोगों का ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रह पाता। आप रियल होने का प्रयास कीजिए, जो आप हैं वो रहिए। तैयारी नहीं है तो स्वीकार करना सीखिए कि मेरी तैयारी अभी नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ और आगे हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो आप हमेशा सकारात्मक रहोगे
दुनिया की कोई चीज फिर तुमको परेशान नहीं कर पाएगी, नेवर। अभी आपकी अवस्था ऐसी है जो सीखने की शुरू किया है आप लोगों ने। आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव बहुत कुछ हो सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा गंभीर अनुभव रहे होंगे, नो डाउट रहते हैं लोगों के, अच्छे रहे होंगे, लेकिन अभी हम सीखने के फेस में हैं, ठीक है। नामीबिया विंड हॉग, राजधानी रैंड है, नहीं पूछी जाएगी। दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, याद है यूएन की कौन सी आपका कंट्री जुड़ा बना था, यूएन में जुड़ा था दक्षिणी सूडान। मैंने बताया था ये दक्षिणी सूडान यूएन का कौन सा सदस्य बना था, जरा बताएं एक बार। पाउंड, सूडान, खार्तूम और पाउंड। सोमालिया की मोगादिशु, और इसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीलिंग, ठीक है, लिखना। सेसेल्स की विक्टोरिया और रुपया, सेसेल्स की विक्टोरिया और रुपया। मैं आपको महत्वपूर्ण मार्क करा दूं एक बार, क्योंकि राजधानी का है, तो आप इसको फिर पीडीएफ से लिख सकते हैं, क्लास से। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, 193वां देश है, 193वां देश है, वेरी गुड वेरी गुड। बोत्सवाना की गैब्रोन है और राजधानी, ठीक है, और करेंसी पुला है। जाम्बिया की लुशाका है और क्वाच है। रवांडा की गाली, सबसे ज्यादा अफ्रीकन में पूछा गया भैया रवांडा, रवांडा की गाली फ्रैंक करेंसी है। माली की बमाको आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाड देश की अंदजमेना, क्या बोलोगे, एंडेजमेना भी बोलते हैं, अंदजमेना। इनकी सिर्फ आप लोगों को कैपिटल याद करनी है। नहीं भाई साहब, आकाश गलत उत्तर दे रहे, 189, 189, 193, ठीक है, 193वां देश। दक्षिणी सूडान क्या बोलोगे, जुबा। सोमालिया मोगादिशु, सेसेल्स की विक्टोरिया, रवांडा की गाली, माली की बमाको, चाड की अंदजमेना, अंदजमेना, ठीक है, वेरी गुड। झरना मंडी, अरे सर जी मैं आज समझ पाया हूँ, फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ जाए तभी ज़्यादा बेहतर है, समझना होगा, आज नहीं कल समझना होगा, ठीक है। बातूनी बच्चे नहीं बनना है, लिखेंगे भाई साहब तब बताएंगे। बातूनी बच्चे बनोगे तो पीछे रह जाओगे, काम करने वाले बच्चे बनना है, मेहनत करने वाले। लिखे जी, नहीं 195 नहीं है भाई साहब, 193 है। अब्दुल रहमान जी आपका भी उत्तर गलत है, ठीक है। लाडला प्रजापति एकदम सही सही है, ये भी प्रशासनिक, विधायक और न्यायिक राजधानी। हाँ, एमपी पुलिस के लिए मीटिंग हुई है दोस्त, वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो आएगी, आएगा कुछ एमपी पुलिस के लिए भी, ठीक है। आगे चले, कैप्टन सुधीर, अभी जो बात मैंने समझाई अगर आप वो नहीं समझ पाए हैं तो मैं समझूंगा भी आपका आईक्यू स्तर थोड़ा कम है, इसको बढ़ाने पर ध्यान दें। एक पूछ रहे पढ़ाई के लिए ऊर्जावान खुद को कैसे बनाए, मैं बता क्या रहा था आपको, मैं तुम्हें चाचा चौधरी का चुटकुला सुना रहा था। बहुत बढ़िया अन्नू, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सारे सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर, ओके। आगे आएंगे, गिनी देखेंगे जी, गिनी की मलाबो सीएफए फ्रैंक, घाना की राजधानी अकरा और कैंडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना की राजधानी अकरा, ये लिख लिया था ना पिछला, सॉरी शायद लिख नहीं पाए अभी, किसी भी एक बच्चे का भी थम्स नहीं आया। लिख चुके हैं, ठीक है। गिनी की मलाबो सीएफए फ्रैंक, घाना की अकरा और कैंडी है। ट्यूनिशिया की ट्यूनिस और दिनार है। जिम्बाब्वे की हरारे और डॉलर है। इथोपिया की आदिश अबाबा और बिर, राजधानी भी और करेंसी भी भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस और रुपया। कांगो की किशांशा और फ्रैंक। तंजानिया की डोडोमा, क्या बोलोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, और शीलिंग इनकी करेंसी है। युगांडा, मैंने बताया ना रवांडा इंपोर्टेंट है, रवांडा की गाली, और युगांडा की कंपाला और शीलिंग है, दोनों इंपोर्टेंट है। केन्या की नैरोबी और सीलिंग है।
ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तंजानिया, युगांडा और केन्या। क्या बोलोगे? तंजानिया की जी डोडोमा, युगांडा की आपका बच्चे कंपाला, केन्या की नैरोबी, और तीनों की करेंसी क्या है? सीलिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे क्या हो गया पीछे? माली को, अच्छा ये माली होगा, ये ट्रांसलेशन की गलती है, गार्डनर नहीं होगा, माली होगा। ठीक है, आगे आगे क्या बोलोगे? इनकी करेंसी का नाम क्या है? यहाँ पर CFA फ्रैंक था। आगे आगे इस पर चल रहे थे हम। सीलिंग, ठीक है श्रेयान सिंह, बहुत अच्छा लिखा है दोस्त, वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी। तो CF क्या होता है? ये सेंट्रल फ्रैंक को ही दर्शाता है बच्चे, फ्रैंक को ही दर्शाता है। F4 यहाँ पर फ्रैंक ही है। सेंट्रल फ्रैंक होता है जो अलायंस बना हुआ है इसके लिए एक। गाना हो गया ये, लिख चुके, लिखेंगे तो बताएंगे, इसी स्लाइड पर हैं हम। तो गिनी की क्या बोलोगे? मलाबो होगी, मलाबो होगी, घाना की अकरा होगी, ट्यूनिशिया की आपका बच्चे ट्यूनिस होगी, जिम्बाब्वे हराबे, इथोपिया की अदिस अबाबा, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, कांगो की क्या है? कांगो की जाहिर नहीं, दूसरी चेंज, किंशासा, किंशासा, तंजानिया की डोडोमा, युगांडा की आपका कंपाला और केन्या की नैरोबी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। करण सेन जी ने बहुत अच्छा लिखा है। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। ठीक है, अरुण कुमार जी ऐसा हो सकता है बुक में ना हो, कोई नहीं, आप नोट करेंगे। आप SSC CGL का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप RW स्टैटिक बुक का एग्जाम देने नहीं जाओगे, तो नोट कर लिया करो जो कुछ उसमें नहीं होता। ठीक है अरुण जी, लव यू टू। लिख चुके भैया, आगे चलेंगे। सेनेगल की क्या है आपकी? सेनेगल की डकार है और फ्रैंक चलती है। अंगोला की लुआंडा है और करेंसी क्वांजा है। अल्जीरिया की अल्जीरियस है और करेंसी है दिनार। क्या बोलोगे? अल्जीरिया की अल्जीरियस है भाई साहब, और करेंसी क्या है इसकी? दिनार है। क्या बोलेंगे? दिनार है। मेडागास्कर की अंटानारिवो एरिरी, मोजाम्बिक की मपूतो, करे आपका सिर्फ क्या याद करेंगे? आपका कैपिटल को याद करेंगे। मपूतो किसकी राजधानी है? कौन से देश की है? मोजाम्बिक की है। क्या बोलेंगे? मोजाम्बिक की है। ठीक है पुष्पेंद्र रजक जी, वेरी गुड। लवकेश सिंह जी बहुत अच्छा लिखा है। सेनेगल की बोलेंगे डकार है भैया, फ्रैंक है, अंगोला लुआंडा है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, मेडागास्कर की अंटाना नारिवो है, और मोजाम्बिक की है मपूतो। क्या बोलेंगे? मकूतो। वेरी गुड। श्रेया, सब बच्चों का थम्सअप आ गया था, आप शायद मंदा लिख रहे हैं। अब ने तो थम्सअप कर दिया था, आप कह रहे हैं मेरा नहीं लिखा था। इतना मंदा नहीं लिखना है। सेनेगल डकार ऐसा घिसी पिटी राइटिंग में लिखा करो ना, सजा के क्यों लिखते हो? बोले जी सजा हुआ अच्छा लगता है देखने में, आंखों को अच्छा लगता है। आंखों को जो सब कुछ अच्छा लगता है वो सब कुछ अच्छा नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, बस। आगे आगे वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रिपल M में मोजाम्बिक का ममूतो, क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक, मपूतो और मेटिकल, ट्रिपल M में जी। आगे आगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देश हैं। USA का वॉशिंगटन DC, यानी क्योंकि कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी, तो उसी के सम्मान में इसको बोलते हैं वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। किसके सम्मान में? कोलंबस के सम्मान में। ठीक है। डॉलर, कनाडा की ओटावा डॉलर होती है। क्यूबा की भाई साहब हवाना, क्यूबा की क्या है? हवाना, और करेंसी है इसकी पेसो, दोनों इंपॉर्टेंट है। पनामा की पनामा सिटी और पेसो दोनों इंपॉर्टेंट है। पनामा की कैपिटल क्या है? क्या बोलेंगे? पेशो और पनामा सिटी। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी और क्यूट जेल। होंडुरास की टेगु शिगाल्फा बहुत महत्वपूर्ण राजधानी है। करेंसी भी याद रखें, लेम्पीरा। क्या बोलोगे? लेम्पीरा इसकी करेंसी है। बाहामास की सिर्फ कैपिटल आपको याद रख लेनी है, बाहामास नशाउ।
बाहामास, देखिए आपने चपलाती हैं इसकी, बाहामास। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है प्रिया, वेरी गुड। देश है यूएसए वाशिंगटन डॉलर, कनाडा की आपका ओटावा हो जाएगी डॉलर, क्यूबा की हवाना पेशो, पनामा की पनामा सिटी पेशो, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी और क्यूटजेल हो जाएगी आपका, होंडुरास की टेगुसिगल्फा और लेम्पीरा हो जाएगी, बाहामास की नसाउ हो जाएगी और यहाँ पर भी डॉलर चलता है। हाँ जी करण सेन, पनामा रिवर भी है, पनामा नदी भी है। चलो ठीक है सुमन चौहान, लड़कियों को वैसे भी आदत होती है नोट्स सजा के लिखने की, हमेशा से ही होती है वो। ठीक है अंकित कुमार, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलोगे? यूएसए वाशिंगटन, कनाडा ओटावा, क्यूबा की हवाना, पनामा पनामा सिटी, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास की टेगुसिगाल्फा, बहामास की नशाऊ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, पनामा की बन गई ट्रिपल पी, पनामा पनामा सिटी और पेसो। तुम क्या क्या देखते रहते हो, डायरेक्टली हम सीधे सीधे याद कर सकते हैं, फोकस से पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले जी, लिख चुके हैं क्या? लिख चुके, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया, शैलेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि सर लड़कों की लड़कियों की आदत होती है सजाकर लिखने की, और लड़कों की क्या आदत होती है? लड़के धोखा देने का काम करते हैं। आएंगे जी। अनिल सिंह कह रहे हैं तभी तो मेरा मन करता है लड़कियों के नोट्स हम चुरा लें। बहुत बढ़िया। चलो कैसे भी लिखें आप, आपका अपना चुनाव है। अच्छा लिखना जानते हैं, राइटिंग सही है तो अच्छा ही लिखें, लेकिन खराब राइटिंग और अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत बात है, फिर फटाफट लिख लिया करो। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पीसो, बोलीविया की सुक्रे और बोलीवियानो, बहुत महत्वपूर्ण है। बोलीवियानो, सुक्रे और बोलीवियानो, ठीक है, वेरी गुड। ब्राजील की ब्राजीलिया और रियाल, दोनों इंपॉर्टेंट है, ब्राजीलिया और रियाल। कोलंबिया की बोगोटो या बोगोटा भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कोलंबियाई पैसो। सेशेल्स का रुपया मुद्रा है तो इंडिया के रुपये के समान नहीं बच्चे, हर देश की करेंसी का जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग है, दो देशों का मानक तय करता है। ठीक है, जैसे कि डॉलर और भारतीय रुपए का एक आपका अगर हम देख सकते तुलना की जा सकती है, ऐसे ही अन्य मुद्राओं के लिए भी, इसमें जो रुपए वाली मुद्रा है इसमें भारत का जो रुपये है वो सबसे मजबूत है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत बाजार है। पेरू की लीमा है, क्या बोलेंगे? इसकी कैपिटल इंपोर्टेंट है सोल। सूरीनाम की पारामारिबो और सूरीनाम डॉलर है। उरुग्वे की मोंटेवीडियो, कैपिटल याद रखना है। और वेनेजुएला की, प्यारे बच्चे आपका क्या बोलोगे, कैपिटल भी और करेंसी भी, तो बोलीवर बोलीवर क्या बोलेंगे? वेनेजुएला की कलाकश और बोलीवर है, क्या है? बोलीवर है। बबलू समझ पाए मेरी बात दोस्त? आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, बोलीविया आपका, इसकी पहले आप देखोगे ना, पहले लापाज हुआ करती थी, क्या होती थी? लापाज हम कहते हैं इसको, ये बड़ा शहर है इसका, कई जगह आप देखेंगे बोलीविया की लापाज मिलेगी आपको, लेकिन ये क्या है, इसका सबसे बड़ा शहर है और कई साइट पर ये कैपिटल लिखी हुई है, इसी वजह से बच्चे उसको गलत कर देते हैं। क्या बोलोगे? सुक्रे होगी, क्या होगी जी? सुक्रे। ब्राजील की ब्राजीलिया, कोलंबिया की बोगोटा, पेरू की लीमा, सूरी की पारामारिबो, उरुग्वे की मोंटेवीडियो, वेनेजुएला की कराकश होगी। ठीक है, रियल है जितेंद्र कुमार शर्मा जी, वो एक ही बात होती है, इस तरह की दो करेंसी नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी को येलो स्ट्रीट के लिए सूरीनाम का बेस्ट प्राइज मिला है, ये लिखा है अमित रजवीर सिंह जी ने, वेरी गुड। लिखेंगे भैया, कोई दिक्कत? आगे आएंगे,
लिख चुके? डन। ओके, अब आएंगे यूरोप की कंट्रीज पर। किसकी? यूरोप की कंट्रीज पर आएंगे। अब ये तो बहुत सारी हैं, अभी 2-3 स्लाइड और है। चलो यूरोप की कंट्रीज पर आएंगे। वैसे कल वाला जो टॉपिक होगा शास्त्रीय घराने, वो छोटा टॉपिक होगा, हम उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो कल यूरोप की कल ही करें फिर, या ये देख ले एक स्लाइड, इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी इसमें लग जाएंगे 15 मिनट और 4-5 स्लाइड और है, तो भागना नहीं है, आराम से कर सकते हैं हम। कल यहीं से करते हैं, ठीक है? कल यहीं से करते हैं। ये अभी 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, टाइम यूटिलाइज किया करो। और हमेशा आपको ये टाइम देता हूँ, शुरू में ही मैंने इसके लिए अनाउंस किया था कि क्लास छोड़ के तब जाओ, जो लिखते हैं वो एक बार रिवाइज कर लिया करो 5 मिनट, ठीक है? यही रिवीजन का समय होता है। फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है जी मेरा सारा टाइम क्लासेस में चला जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, तो अभी कर लिया करो, 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहाँ कल कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत? कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? ये पीछे रह गया ना मेरा, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे हम, फिर यूरोप शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।